आज आए हरिद्वार में और यहाँ पे कुछ बच्चे मिले जो पढ़ाई करते हैं। उनकी क्या सोच है हरिद्वार और उत्तराखंड के बारे में, वे हिल को कैसे देखते हैं, गंगा को कैसे देखते हैं, यहाँ के 4 धाम हैं उनको कैसे देखते हैं, उनकी क्या पॉलिसी है। ये बच्चे, इनका ये डेवलपमेंट एक बड़ा सब्जेक्ट है और जो आजकल के बच्चे हैं वो उस पर अलग अलग सब्जेक्ट पे काम करते हैं। तो ये बच्चे हैं, ये मिले आज हरिद्वार में। तो आप क्या पढ़ाई करते हो? मैं मास्टर्स कर रही हूँ डेवलपमेंट पॉलिसी में। तो जैसे आपको एक स्टेट का डेवलपमेंट पॉलिसी आपको दे उत्तराखंड में, तो इसका क्या डेवलपमेंट हो सकता है? आपके उसमें क्या पढ़ाया जाता है, जो पेपर वर्क क्या होता है इसमें, अगर एक सब्जेक्ट उत्तराखंड से? उत्तराखंड एक तो क्योंकि मोस्टली हिल स्टेट है और आजकल जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम एक टर्म यूज़ करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब कि डेवलपमेंट जो होना चाहिए इस प्रकार का होना चाहिए कि वो हम किसी भी एनवायरमेंटली सस्टेनेबल होना चाहिए, पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। तो क्योंकि उत्तराखंड ऑलरेडी एक हिल स्टेट है, यहाँ पर एनवायरनमेंट बहुत सेंसिटिव है ऑलरेडी, तो यहाँ पे जो डेवलपमेंट के मुद्दे होने चाहिए उसमें हमको पर्यावरण को ज़रूर ध्यान में रख के ही देखना चाहिए कि क्या क्या हम कर सकते हैं, चाहे वो इंडस्ट्री की बात हो या फिर फार्मिंग की भी बात हो। अगर तो कैसे हम एग्रीकल्चर पॉलिसी है जैसे उसको कैसे, जैसे अभी आया एग्रीकल्चर पॉलिसी की बात है, इसमें कई चीज़ें हैं क्योंकि ये प्रैक्टिकल एक किस्म से फील्ड वर्क आपका है, ये आप इसको सब बच्चे सीखना चाहिए। अभी बजट में आया है कि गंगा के दोनों तरफ 55 किलोमीटर तक ऑर्गेनिक फार्मिंग होगी। वो जहां प्लेन क्षेत्र है हमारा उसकी बात उसमें करेगी। और गंगा जब तक ऊपर से साफ नहीं होगी, गंगा को हमको साफ करना पड़ेगा गोमुख से। हमारा जो भी पहाड़ है, पहाड़ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग हो, केमिकल फार्मिंग ना हो। और हमारा उत्तराखंड हिल स्टेट जो है ये जीएम फ्री हो, ये ऑर्गेनिक, इसमें फर्टिलाइजर यूज ना हो, पूर्ण रूप से ये ऑर्गेनिक यहाँ पे हो और ये ऑर्गेनिक स्टेट घोषित हो, जैसे सिक्किम में हो जाए तो इस तरह से घोषित हो। और बहुत पहले यहाँ पे कई मुख्यमंत्री उनसे इस संबंध में बातचीत हुई थी कि उत्तराखंड ऑर्गेनिक स्टेट बने। तो हम इस पर बात कर सकते हैं, यहाँ के पर्यावरण पर हम बात कर सकते हैं और यहाँ की कई पॉलिसी इसकी रहती है। जैसे हम पहाड़ की अगर बात करें तो टूरिज्म, विलेज टूरिज्म पॉलिसी एक बड़ी पॉलिसी पहाड़ की है। अगर यहाँ पे बने तो उससे बहुत इनकम यहाँ के लोगों को हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 4 धाम हैं। इन धामों की बड़ी मान्यता हमारे उसमें है, हम इन सब को मानते हैं। 4 बड़े धाम है यहाँ पे, वहाँ पे बहुत टूरिस्ट जाता है। लेकिन जो टूरिस्ट वहाँ पे जाएगा उसका ज़्यादातर फंड वो नीचे रिटर्न हो जाता है बड़े शहरों में। अगर विलेज टूरिज्म पॉलिसी यहाँ पर आएगी तो पहाड़ का पैसा पहाड़ में रुकेगा, पहाड़ का पानी पहाड़ में रुकेगा, तो उससे बड़ा यहाँ पे वो हो सकता है। तो इसके बारे में आपका क्या वो है? जो देखिए, जो जैसे 4 धाम यात्रा वगैरह की आपने बात करी और भी कुछ फेमस हिल स्टेशंस जो हैं वहाँ पर तो ऑलरेडी टूरिज्म काफ़ी है। लेकिन जो विलेज टूरिज्म की बात है, विलेज में अगर अभी भी गढ़वाल वाले बहुत सारे एरिया में रोड भी नहीं है ठीक से, तो टूरिज्म तो बहुत दूर की बात है। वहाँ के लोगों को अगर हॉस्पिटल भी जाना पड़े तो बहुत बार मतलब इमरजेंसी जैसे सिचुएशन हो जाता है। ऐसा एक कवर भी किया था एक स्टोरी में, जिसमें एक मदर को क्या कहते हैं डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल ले जाना था, तो उनको रास्ते में ही डिलीवर करना पड़ा क्योंकि रोड ही नहीं। इसलिए पहाड़ से पलायन हो रहा है। तो ये एक बड़ी दिक्कत है कि पहाड़ से पलायन कैसे रुकेगा, ये भी उसी में आता है। इसके 4-5 चीज़ों पर हमें काम करना है पड़ेगा। पहाड़ से पलायन कैसे रुकेगा? वो रुकेगा विलेज टूरिज्म पॉलिसी से कि 2 रुपया वहाँ के लोगों के पास में आवे, वहाँ की सड़कें ठीक बने, हॉस्पिटल वहाँ पर बने और एजुकेशन हब यहाँ पे बन सकता है। नॉन पॉल्यूशन इंडस्ट्रीज एजुकेशन हब अगर हम बना दें यहाँ पे, तो हिल में उससे कोई पोल्यूशन भी नहीं होगा और इनकम का भी एक बड़ा साधन पहाड़ का होगा। उससे भी हमको यहाँ पे इनकम हो सकती है। तो ये कई चीज़ें हैं।
हमको इन चीज़ों पे कोई भी सरकार आवे, क्योंकि अब सरकारों का दौर चल रहा है, 1 महीने में यहाँ पर नई सरकार बन जाएगी। कोई भी सरकार आए तो समस्त बच्चों को ये है कि इन चीज़ों पे काम करना चाहिए। सबसे पर्यावरण पर काम करना चाहिए हमको। पेड़ कैसे बचेगा? काम करने के लिए सब वैसे तो बोलते हैं, लेकिन जैसे अगर आप बजट भी देखें तो कितनी बार मेंशन हुआ है पर्यावरण शब्द का, कितनी बार पूरे बजट में? अब बजट में तो इसका पर्यावरण में नहीं गया। तो ये देखो, जब बच्चे पूर्ण रूप से देश के युवा बढ़ेंगे तो देश बढ़ेगा। अब इस स्टोरी पे हमको काम करना पड़ेगा। युवा का तो क्या कहते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अभी यूपी में क्या कहते हैं, मारपीट भी। अब आप रोजगार मांगो तो फिर हर बात पे तो मार देते हैं। पुलिस वाले आ जाते हैं बात पर बच्चों को मारने। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट का और कोई आजकल काम ही नहीं है, या तो आप घर पे बेरोजगार बैठो या फिर आप कुछ बोलो तो फिर आपकी पिटाई होगी पुलिस वालों से, आपको जेल में डाल देंगे। बस यही रह गया है। तो ये सीखना चाहिए कि क्या क्या होना चाहिए। इन पे आप पूरा एक नोट्स बनाओ सरकारों को, तो वो नई सरकार है या पहले वाली सरकार है, भारत सरकार है। और पर्यावरण एक पूरी दुनिया का एक बड़ा इशू है, और हमारा जो उत्तराखंड है ये धार्मिक स्थल से बड़ा उसकी मान्यता है। तो हम यहाँ से इसकी शुरुआत करते हैं कि हम पर्यावरण को शुद्ध करेंगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ हम जाएंगे। और जब भी जो भारत सरकार ने बजट में प्रावधान करा है इसको ऊपर तक हम बढ़ाएंगे। ये हम सरकारों को लिखेंगे कि पहले जहाँ से गंगा जी निकलती है, गंगा का जल खराब नहीं होता, यहाँ की जड़ी बूटियाँ हैं वे केमिकल युक्त ना हो, वे केमिकल फ्री हो पूर्ण रूप से। हमारा उत्तराखंड जैसे वहाँ से नदियाँ निकलती है, उनको साफ जल अगर वहाँ से निकलेगा तो हम आगे भी देंगे और इस मुहिम को हम आगे चलाएंगे। आपने कई क्वेश्चन करे तो हम और बच्चों से भी इन क्वेश्चनों पे उनको लेकर चलेंगे। और जो 4 धाम जो हमारे ऊपर उत्तराखंड में है, वहाँ पर टूरिज्म बहुत जाता है और उनको अच्छी फैसिलिटी मिलेगी तो बहुत इनकम उत्तराखंड के लोगों की हो जाएगी। किसान है वहाँ पर, उनको ट्रांसपोर्ट सब्सिडी अगर उनको मिल जाए तो उससे भी जो नीचे लोग पलायन कर रहे हैं वो रुक जाएगा वहाँ पे। और जो हिल अलाउंस, अगर उनको हिल अलाउंस की भी बात करें, जो लोग पहाड़ में रहेंगे उनको हिल अलाउंस दे देंगे तो भी लोग पहाड़ पर रुकेंगे। तो पलायन का जो एक बड़ा इशू देश में है ये रुकेगा। तो इन सब चीज़ों पे 4-5 सब्जेक्ट हैं, आप सब बच्चे इन सब चीज़ों पे काम करो और नोट्स बनाओ, लिखो, और इसी से ही आगे बढ़ेगा। युवा बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा। इसी मुहिम के साथ में आप जुड़े, आपका धन्यवाद। और आपने अच्छे क्वेश्चन करे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपके समय के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।